हेलो बच्चों, इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने कवर की थी एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के बाकी सारे क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 तक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक आप लोगों ने अच्छे से समझ लिए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ अगर मुझे आप कमेंट करेंगे तो मैं दूसरा वीडियो भी बना दूंगा। अदरवाइज आज के लिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 11 तक कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equal to cos B, then so that angle A is equal to angle B. Related to this question, one example is also given. इससे संबंधित आपका एक एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है और अगर उसको देख करके आप कॉपी करना चाहें तो कर सकते हैं, बट मैं आपको वो तरीका बता देता हूँ। हल्का सा थोड़ा सा मतलब एक ये कॉम्प्लेक्स टाइप का क्वेश्चन है और इसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे बिकॉज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है आपके बोर्ड के हिसाब से। तो देखते हैं इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि भाई दो ट्रायंगल्स बना लेने पड़ेंगे। ठीक है, दो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे और समझ लीजिए कि आप एक में एंगल ए मान लेते हैं, इसमें ए, और मान लीजिए कि ए पी क्यू ले लिया है आपने और यहाँ पे बी एफ डी ले रखा है। कुछ भी आप नेम ले सकते हैं कि इस प्रकार से लेंगे कि एक में एंगल ए आना चाहिए, एक में एंगल बी आना चाहिए। तो आपको एक्चुअल में ये एंगल ए और एंगल बी दिए हुए हैं और एंगल ए और बी को इक्वल दिखाना है। आपको दिया क्या हुआ है, गिवन है cos A इक्वल टू cos B। तो cos A इक्वल टू cos B का मतलब क्या है भाई, ये इस ट्रायंगल में cos A का मतलब है कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि AP अपॉन AQ, और cos B का मतलब है कि BF, या हम यहाँ पे BE मान लेते हैं, BED, तो BE अपॉन BD, राइट। तो इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। क्यों रीअरेंज करेंगे, बिकॉज हम यहाँ पे यूज करने वाले सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को, और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल आपने चैप्टर 6 में पढ़ा हुआ क्लास 10th में, उसमें क्राइटेरियंस होती हैं। उसमें उन्हीं क्राइटेरियंस में से एक क्राइटेरियन है ट्रिपल एस, SSS, जिसके अकॉर्डिंग दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं अगर उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, यानी उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है, तो दो ट्रायंगल्स को हम कह सकते हैं कि वो सिमिलर होते हैं। तो इसके लिए क्या है कि भाई AP एक साइड हो गई और दूसरी साइड इसकी क्या है, आपकी AQ है। तो अगर इसको इधर ले आए और इसको इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा आपका AP इक्वल अपॉन DE और इक्वल टू हो जाएगा AQ अपॉन BD, और ले लेते हैं इसको हम K, लेट K के इक्वल मान लिया। देयरफॉर क्या हो जाएगा, अगर हम इसको इसके इक्वल लेंगे AP अपॉन BE इक्वल टू K, तो हो जाएगा आपका AP इक्वल टू K BE, और इसी से हो जाएगा AP स्क्वायर इक्वल टू K स्क्वायर BE स्क्वायर। सिमिलरली AQ अपॉन BD इक्वल टू K ले लेंगे और इससे क्या हो जाएगा AQ इक्वल टू K BD, और इससे हो जाएगा आपका AQ स्क्वायर इक्वल टू K स्क्वायर और BD स्क्वायर। इसको हमें ज़रूरत पड़ने वाली है आगे के क्वेश्चंस में। देखिए दो साइड का तो रेशियो इक्वल दिखा दिया, अब हमें एक तीसरी साइड के भी अगर इसके इक्वल दिखा दे तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, APQ और BED। तो यहाँ पे AP है, यहाँ पे AQ है, यहाँ पे PQ साइड बाकी है और एक यहाँ पे आपकी DE साइड बाकी है। तो देखिए बाई
PGT, या हम ऐसे कर सकते हैं इन ट्राइंगल APQ बाई PGT क्या हो जाएगा, PQ इक्वल टू अंडर रूट AQ स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर एंड इन ट्राइंगल BED बाई PGT, ये आपकी DE इक्वल टू क्या हो जाएगी, अंडर रूट BD स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका PQ अपॉन DE इक्वल टू अंडर रूट AQ स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर अपॉन BD स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। तो अभी हमें क्या करना है कि ये एक रिलेशन निकालना है। कौन सा रिलेशन है, ये दे रखा हुआ है AP स्क्वायर इक्वल टू K स्क्वायर BE, यानी कि और AQ स्क्वायर, एक्चुअल में हमें AP स्क्वायर और AQ स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ पे AQ स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका K स्क्वायर BD स्क्वायर माइनस, और AP स्क्वायर इक्वल टू क्या है, K स्क्वायर BE स्क्वायर। तो K स्क्वायर दोनों में है, ठीक है। तो ये आपका K स्क्वायर तो बाहर हो जाएगा, यानी कि K बाहर निकल आएगा, अंडर रूट के अंदर बच जाएगा BD स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट BD स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। अब आप देखेंगे दोनों ब्रैकेट सेम है तो ये कट जाएंगे, यानी कि PQ अपॉन DE इक्वल टू K आ गया, ठीक है। तो ये इसके बाद में हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा हमारा ये स्पेस हमको चाहिए, ठीक है। तो देयरफॉर ये हो जाएगा PQ अपॉन DE इक्वल टू K, और इसको पहले वाले इक्वेशन को हम 1 मान लेंगे और इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपका AP अपॉन BE और इक्वल टू AQ अपॉन BD और इक्वल टू PQ अपॉन DE इक्वल टू K हो जाएगा। देयरफॉर ट्राइंगल APQ सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल BED के बाई SSS सिमिलरिटी रूल। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा भाई, सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और इसलिए एंगल A इक्वल टू एंगल हो जाएगा B। करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर triangles are equal, and then this is proved. Now question number 7 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा था if cot theta is equal to 7 upon 8, then evaluate two parts are there. First part is there 1 plus sin theta, 1 minus sin theta, 1 plus sin theta, 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta, 1 minus cos theta, and the second part is cot square theta. So solution में देखते हैं हम कि हमें निकालना है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पे साइन थीटा चाहिए, यहाँ पे कॉस थीटा चाहिए, बट यहाँ पे अभी कॉट थीटा पता हुआ है, तो हमको क्या करना है, ट्रायंगल छोटा सा बना लेना है। और ये कॉट थीटा में मान लीजिए कि ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो इसके लिए
बेस अपान परपेंडिकुलर मीन्स 7/8, तो ये 8 के मान लेंगे, इसको 7 के, तो यहाँ पे लिखेंगे cot थीटा इक्वल टू 7/8, और ये हो जाएगा, मान लीजिए कि हमने ए बी सी मानी है, ठीक है। तो ये क्या था आपका बेस अपान परपेंडिकुलर, यानी कि ये ए बी अपान आपकी बी सी है। तो लेट ए बी इक्वल टू 7K और बी सी इक्वल टू 8K, देयरफॉर बाई PGT, और यहाँ से हमको निकालना है ए सी इक्वल टू √AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब 7K स्क्वायर प्लस 8K स्क्वायर, और ये हो जाएगा 49K स्क्वायर और 64K स्क्वायर। तो ये जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 113K स्क्वायर, यानी कि 113 का अंडर रूट निकलेगा नहीं, K हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 113K। देयरफॉर अभी हमें कैलकुलेट करना है, देयरफॉर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो है हमको थोड़ा सा पहले ही इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा का मतलब क्या है, या चलिए वैल्यू रख ही लेते हैं। 1 प्लस साइन थीटा का मतलब है कि साइन थीटा यहाँ पे हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, यानी कि 8K अपान 113K, और यहाँ पे 1 माइनस 8K अपान 113 अंडर रूट के अंदर K अपॉन 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा तो बेस अपान हाइपोटेन्यूज यानी कि 7K और 100 अंडर रूट 130K, और ये माइनस में 1 माइनस 7K अंडर रूट 113K, K कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस तरीके से यहाँ भी आपका एक बार इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8 8 जा 64 113, और 1 माइनस 49 अपॉन 113। इसके बाद क्या आएगा भाई, 113 माइनस 64 अपॉन 113, और ये 113 माइनस 49 अपॉन 113, ये हो जाएगा 13 में से 4 गया 9, यानी कि 49 अपॉन 130, और ये 13 में से 9 गया तो 64 अपॉन 130। इसके बाद फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, तो ये अगर हम इसको ऊपर लाएंगे मल्टीप्लाई में तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 113 अपॉन 64, ये और ये कट गया, ये 49 अपॉन 64। सेकेंड पार्ट में क्या करना है, हमें निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब है, मैंने आपको बोला है भाई कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर, या कॉट थीटा सीधे निकाल लो। कॉट थीटा का मतलब दिया ही है, तो 7/8 का स्क्वायर मतलब 49 अपॉन 64। तो इस तरीके से ये 2 क्वेश्चंस आपके हो गए, और इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3rd। तो 3rd के लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से हो गया सर, पास है कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, हमें दिखाना है कि भाई इफ 3 cot A इक्वल टू 4, इफ 3 cot A इक्वल टू 4, देन check whether 1 minus tan square A, 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A or not, cos square A minus sin square A और नॉट, यानी कि हमें दिखाना है कि ये चीज़ इसके इक्वल है या नहीं। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में हमको बता देना है, पहले तो
यहाँ से शुरुआत करना है कि कॉट ए इक्वल टू 4, इसका मतलब क्या होगा, कॉट ए इक्वल टू 4/3, यानी कि कॉट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3। तो यहाँ पे हम एक कॉट ए मान लेंगे, यहाँ पे बी, यहाँ सी। कॉट ए का मतलब होता है कि भाई बेस अपान परपेंडिकुलर यानी कि 3k और 4k। तो मान लेते हैं कि ये ए बी है और ये आपका बी सी है। तो लेट ए बी इक्वल टू 4k और बी सी इक्वल टू 3k। देयरफॉर बाई पी जी टी। तो पी जी टी से क्या होगा, आपको ए सी इक्वल टू √AB² प्लस बी सी स्क्वायर, और यानी कि 3k का स्क्वायर और 4k का स्क्वायर, तो 9k स्क्वायर और 16k स्क्वायर, यानी कि आपकी 25k स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 5k। ठीक है। तो अब हमको निकालना है, तो इसमें tan ए निकालना है, tan ए चाहिए, cos ए चाहिए, sin ए चाहिए। तो निकाल लेते हैं पहले। देयरफॉर आपका tan ए इक्वल टू है, हो जाएगा आपका BC/AB, यानी कि 4k/3k, यानी कि k कट गया 4/3। और sin ए का मतलब है BC/AC परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये आपका 5k आ गया है, तो 4k/5k, यानी कि 4/5। और इसी तरीके से cos ए यानी कि AB/AC, और ये हो जाएगा 3k/5k, यानी कि 3/5। अभी हमको ये जो प्रूफ करना है वो उतार लेते हैं। देयरफॉर 1 माइनस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू उतारते हैं cos स्क्वायर ए और माइनस sin स्क्वायर ए। दोनों में वैल्यू रखेंगे, देखते हैं कि सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। tan क्या आया है 4/3 का स्क्वायर और 1 प्लस 4/3 का स्क्वायर। cos स्क्वायर ए का मतलब है कि 3/5 का स्क्वायर, और ये है आपका 4/5 का स्क्वायर। ठीक है। तो आगे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। तो 1 माइनस आपका 16/9 और 1 प्लस 16/9, और ये हो जाएगा 9/25 माइनस 16/25। तो 9 बन जा 9 माइनस 16/9, और ये 9 प्लस 16/9। तो ये हो जाएगा LCM 25, 9 माइनस 16, तो 9 में से 16 गया माइनस 7/9, और अपॉन में हो जाएगा या मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, तो 9 ये हो जाएगा 25, और माइनस 7/25, तो 9 कट गया, माइनस 7/25 इक्वल टू माइनस 7/25। तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। तो देयरफॉर आंसर आ जाएगा आपका यस। तो बच्चों इस तरीके से हमने देखा क्वेश्चन नंबर 6 और 7 और 8 को किस प्रकार से स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमें प्रूफ करना है कि वैल्यू निकालना है sin A cos C प्लस cos A sin C की, और सेकेंड पार्ट में cos A cos C माइनस sin A sin C, और जिसके लिए हमको गिवन है ट्राइंगल ABC, जिसमें कि हमारा राइट एंगल ट्राइंगल B है, और साथ ही साथ में हमको दिया हुआ tan A की वैल्यू जो कि है 1/√3। तो स्टूडेंट्स किस तरीके से हम ये वैल्यूज निकाल सकते हैं, वही सारा मेथड हमको फॉलो करना है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक किया है। तो पहले तो सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है tan A इक्वल टू 1/√3। तो tan A का फॉर्मूला वही हमने फॉर्मूला आपको बताएंगे कि PVP/HHV का मतलब है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो एक tan का फॉर्मूला है आपका P/B। P/B का मतलब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। तो ये A एंगल के लिए परपेंडिकुलर आपका BC हो जाएगा, यानी कि 1 और √3। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि ये BC है और ये AB है। लेट BC इक्वल टू आपका 1K हो जाएगा, और AB इक्वल टू √3K हो जाएगा। देयरफॉर
बाई पीजीटी। पीजीटी से हम थर्ड साइड निकालेंगे, ए सी इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ए बी का मतलब है अंडर रूट 3 का स्क्वायर और बी सी का मतलब 1 का स्क्वायर, यानी कि 3 + 1 यानी कि अंडर रूट 4, यानी कि सॉरी आई हैव मिस्ड के वैल्यू ऑफ के बिकॉज आई हैव टेकन द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 3k and 1k. So this is 3k square and k square. This is 4k square, and so we can find the value 2k. Now we need sin a cos c cos a sin c, and here cos a cos c minus sin a sin c. So cos c and cos, we need cos c and cos a and sin a. Okay, so we will find this value. Therefore sin a is equal to, or we can write directly first part sin a into cos c plus cos a into sin c. Sin a means this perpendicular upon hypotenuse, यानी कि 1/2k multiply cos c, this is cos c, and this for this base upon hypotenuse means bc upon ac, यानी कि 1/2k plus cos a base upon hypotenuse, that means under root 3k, here 1k 1k. So base upon hypotenuse means under root 3k upon 2k, and sin c, this is root 3k perpendicular upon hypotenuse, यानी कि 2k. So k cancel, 1/2 and 1/2, 1/4 plus root 3 and root 3, 3/4. So 1 plus 3/4, that means 4/4 यानी 1. ठीक है, इसके बाद हम सेकेंड निकालेंगे वैल्यू cos a cos c and minus sin a sin c. cos c का मतलब है, cos a क्या हो जाएगा आपका, cos a root 3k upon 2k, cos c this 1k upon 2k minus sin a perpendicular 1k upon 2k and sin c perpendicular upon hypotenuse root 3k upon 2k. So k and this k is cancelled by this k. So root 3 into 1 root 3 upon 4 minus root 3 upon 4. So this and this is 0. Now this question is solved. Now let us see question number 10. How we can solve this? Here we have given one triangle PQR which is okay बच्चों. इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, जिसमें हमको दिया हुआ ट्रायंगल PQR जो कि राइट एंगल है एंगल Q के ऊपर, और जिसमें हमें दो साइड जिनका नाम है PR और QR, इनका सम दिया हुआ 25 सेंटीमीटर, एंड थर्ड साइड और जो कि तीसरी साइड है PQ जो कि हमको पता है 5 सेंटीमीटर. ठीक है, एंड इस क्वेश्चन में कह रहे हैं डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P, दिस इज अवर एंगल P, साइन P, cos P and tan P. So for finding these values sin P, cos P and tan P, what we need to find the all three sides separately. So how we can find these three sides, यानी कि तीनों साइड हमको अलग अलग पता होनी चाहिए, जिसके तो हमको अभी दो साइड का सम पता है और एक अलग पता है. जब तक हमें तीनों साइड अलग अलग नहीं पता होंगी तब तक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे. देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सिंपल तरीके से. तो PR प्लस QR इक्वल टू गिवन है 25 सेंटीमीटर. देयरफॉर क्या हो जाएगा कि भाई PR इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस QR. ठीक है, और आपको PQ इक्वल टू दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर.
ठीक है। हम लोग जानते हैं कि ये ट्रायंगल PQR राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें लग जाएगी PGT। देयरफॉर इन ट्रायंगल PQR बाय PGT, ठीक है। PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो PR मतलब हाइपोटेन्यूज है और बाकी की दो साइड जो है ना आपकी अदर साइड से। तो PR हमको पता है 25 माइनस QR का स्क्वायर और PQ हमको पता है 5 का स्क्वायर और यहाँ पे QR हमको नहीं पता है। इसका स्क्वायर बोलते हैं A माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और माइनस 2AB मीन्स 25 टू जा 50 QR इक्वल टू 25 प्लस QR स्क्वायर। QR स्क्वायर इधर भी प्लस का और इधर भी प्लस का, ये कैंसिल हो गया। तो अभी ये हो जाएगा 625 और ये 25 इधर आ जाएगा तो माइनस का 25 और ये इधर चला जाएगा तो ये 50 का QR यानी कि ये हो जाएगा 600 और 50 आ जाएगा डिवाइड में, ये हो जाएगा QR यानी कि ये 0 और ये हो गया 12 QR, ठीक है। देयरफॉर अब आप निकाल सकते हैं PR इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 12 यानी कि ये हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर। नाउ हमको तीनों साइडें पता चल गई हैं। एक साइड हमको पता चल गई है ये, दूसरी पता चल गई है ये और एक हमको पहले से पता थी ये। तो अभी हमें निकालना है साइन P। देयरफॉर साइन P इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि QR अपॉन PR। QR हमको कितनी पता चली है 12 सेंटीमीटर और ये पता चली है 13 सेंटीमीटर। तो QR यानी कि 12 अपॉन 13, ये आंसर हमारा आ गया। दूसरा हमें निकालना है cos P इक्वल टू ये हो जाएगा PQ अपॉन PR। तो PQ है आपका 5 अपॉन ये हो जाएगा 13 और तीसरा निकालना है tan P यानी कि tan P इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस के हिसाब से QR अपॉन PQ और यानी कि 12 अपॉन 5, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपका जस्ट ट्रू एंड फॉल्स है। इसमें लिखा हुआ स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, बट कह रहे हैं कि जस्टिफाई योर आंसर। इसको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। देयर आर 5 पार्ट्स दिए हुए हैं। तो पहला पार्ट देखते हैं, आइए करते हैं इसको। द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। हम लोग जानते हैं कि tan A इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि भाई जो tan A है उसकी वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर हमेशा छोटा होना चाहिए बेस से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज फॉल्स। What is false? The value of tan A is always less than 1 is false. So we will write the value of tan A is always less than 1 is a false statement, because perpendicular may be equal or more than base। अब ये समझ लीजिए कि भाई अगर इक्वल होगा तो परपेंडिकुलर बेस इक्वल होगा तो आंसर 1 आएगा, और अगर परपेंडिकुलर
बड़ा होगा, बेस छोटा होगा तो मोर देन 110 की वैल्यू आएगी। ठीक है, इसलिए ये तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत था। दूसरा है सेके इक्वल टू 12/5, ये बताना है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, यानी कि सेके कह रहे कि ये है सही कि नहीं सही है। फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, तो देखिए हम जानते हैं सेके क्या होता है। सेके का फॉर्मूला होता है भाई हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और आप जानते हो कि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन ए ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल, सो इट इज ट्रू स्टेटमेंट सिंस hypotenuse is always greatest side in a right angled triangle, so sec A equal to 12/5 is a ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि जो है, इसके बाद अगर हम बात करें कि थर्ड स्टेटमेंट हमारा है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ और फिफ्थ स्टेटमेंट वो कैसे प्रूव करेंगे, आइए हम लोग देख लेते हैं। थर्ड स्टेटमेंट के लिए तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा है cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट, ठीक है ना, ऑफ एंगल ए। तो ये भी हमारा ट्रू है बिकॉज इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हमने आपको सारे फुल फॉर्म बताए थे, साइन, कॉस, टेन, कॉस, सेक और कोसेक। तो ये हमारा सॉरी कॉस का जो है ना ये गलत स्टेटमेंट है। कॉस ए इक्वल टू होता है कोसाइन ए। सो here cos A is equal to cosecant A, false statement। ये प्योरली false statement है ये, बिकॉज cos A जो है ना शॉर्ट फॉर्म होता है कोसाइन का। एब्रीविएशन किसका है? cos A is the abbreviation used for the cosecant। No, not cos A is abbreviation for cosine, that means that is the false statement। और फोर्थ स्टेटमेंट है cos A is the product of cot, cos A is the product of cot, सॉरी यहाँ पे हमको लिखना था cot A और यहाँ पे लिखेंगे cot A is the product of cot and A is a false statement, is a false statement because cot A is cotangent of angle A, that is cot A। Now fifth part, sin theta is equal to 4/3, sin theta is equal to 4/3 for some angle theta। So sin theta we know that sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse। ठीक है, बट परपेंडिकुलर is always less than hypotenuse, therefore it is sin theta is equal to 4/3 is false statement,
तो बच्चों आज तक के लिए इतना ही था। आपकी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई है इस वीडियो में 8.1। और अगले एक्सरसाइज में अगले वीडियो में हम सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की पर्टिकुलर एंगल्स के लिए जो कि 30, 30, 45, 60, 90 होते हैं उनकी वैल्यूज निकालना सीखेंगे ग्राफिकली और एक टेबल के माध्यम से। ठीक है, तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज अगर आपको टेबल निकालना आता है, आपको वैल्यूज निकालना आता है, तो आप अच्छे से सारे क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं सॉल्व करने वाले। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्पल्स में आते हैं, खासतौर से इस बार के जो MCQ टाइप का जो फॉर्मेट आ रहा है टर्म 1 में, तो उसमें बहुत 2-4 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट दिए होंगे। तो बहुत ही इजी तरीके से हम उसमें सीखेंगे कि किस तरीके से हम 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री और 0 डिग्री के लिए हम एंगल्स को निकाल सकते हैं और टेबल बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड कमेंट एंड शेयर।